रुकिए देव जी। अनीता कौन है ये? हमारी फ्रेंड है पायल। हाय, कैसी हो तुम और यहाँ कैसे? हम ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? जमशेदपुर में। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। तुम्हारी माँ ने हमारी माँ को बताया था। सच बताएं, आज बड़ी खुशी हो रही है तुमसे मिलके। माफ करना, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। हम क्या करें, हमारे हस्बैंड की नौकरी ही ऐसी है, इन्हें छुट्टी ही नहीं मिलती। रेलवे में है ना, इसलिए। और तुम्हारी शादी के वक्त तो इनकी पोस्टिंग छपरा में थी, तो हम नहीं आ पाए। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम यही जमशेदपुर में हैं। कुछ बाकी सब ठीक है PWD इंजीनियर साहिबा। सच कहें, बड़े गर्व की बात है कि तुम इतनी बड़ी अधिकारी बन गई हो। ये देव जी है, तुम्हारे पति ना। नमस्ते देव जी। और ये हमारे पति है सुरेश। अभी घर पे। अरे अरे, कभी क्यों, आज क्यों नहीं? क्यों ना हम आज शाम को मिले? वो एक नया रेस्टोरेंट खुला है ना, देसी ग्रिल, वहाँ मिलते हैं आज शाम को। सुना है वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है। अब अरे, काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। अब तुम भी ना हमारे पति की तरह बहानेबाजी मत करो। शाम को मिलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। और हाँ, देव जी को अपने साथ लाना मत भूलना। देव जी, आप ही कहिए ना इसे, ये आपके कहे बिना थोड़ी ना आएगी। नहीं है। आना जरूर, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल। नमस्ते। हेलो, आइए बैठिए। तुम लोग तो टाइम से पहले ही आ गए। हाँ, बस यहाँ के खाने के बारे में बहुत सुना है। चलो फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं, फिर हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी। एक्सक्यूज मी, मैडम को एक मेन्यू दे दीजिए। सुरेश जी, आप ऑर्डर करिए ना। हम पायल से बहुत दिनों के बाद मिले हैं, हमें बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे घर में सब ठीक है ना पायल? सब बहुत अच्छा है। नीलू का खेलकूद कैसा चल रहा है? हम तुम्हारे जैसे बड़े अधिकारी नहीं है ना, लेकिन इनकी तो आदत है ऐसे ही तारीफ करने की। वैसे हमने सुना है देव जी भी तो वही करते हैं। तुम्हारी माँ ने हमारी माँ को बताया था कि देव जी का एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ से भी तो बच्चे अधिकारी बनने के लिए ही तैयार होते हैं। ये क्या करते हैं? सुरेश जी के पास अभी कोई जॉब नहीं है। दरअसल ये रेलवे में है और इनकी पोस्टिंग होने ही वाली थी कि किसी ने कुछ गलत चक्करों में फंसाकर इन्हें सस्पेंड करवा दिया। बस तभी से इनके पास कोई जॉब नहीं है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और केस भी चल रहा है। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ। इन सब चक्करों में सारी घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है और हम अकेले ही घर संभाल रहे हैं। अब तुम्हें तो मालूम है कि इस महंगाई के जमाने में ये सब करना कितना कठिन होता है। करने लगे हैं, सबकी जरूरतों को पूरा करने लगे हैं। हमें भी हमारी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। हमें एकदम से ऐसा लगा जैसे हम इस घर की बहू नहीं, बेटी हैं। और सबके लिए कुछ करने से जो खुशी मिलती है ना, उसका तो एहसास ही अलग होता है, वो अनमोल होती है। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई है। हम लोगों को अब निकलना होगा, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, पर पायल प्लीज। लेकिन अगली बार। कुलदीप जी, हमें पहले कहीं मत्था टेकने चलना चाहिए। उस राक्षस को जिसने भी मारा है ना, मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। उसने तो वो काम कर दिखाया जो आप भी ना कर सके। असली मर्द तो वही है। तेरे पति गुरदीप को मैंने मारा, मैंने। माना कि मेरा पति राक्षस था, लेकिन तू क्या उससे कम है? मैंने उन्हें शक होने ही नहीं दिया। एक दिन मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पेट से हूँ। वो सुनकर बहुत खुश हुए। इतने खुश वो पिछले 5 सालों में कभी नहीं थे। वो मुझे इतनी इज्जत देने लगे, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी सर। और फिर मैंने तय किया कि मैं इस बच्चे के बाप के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दूं। मैं भी यही चाहती हूँ। ये गुरदीप का मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि गुरदीप के स्पर्म काउंट इतने कम है कि वो किसी औरत को प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता। सच कह रानो जी, बताइए। 5 सालों तक
मैं उसके सारे अत्याचार सहती रही, उसका गुस्सा झेलती रही, उसके लात घूंसे खाती रही। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं था। जब हर रोज आपके साथ जानवरों जैसा सलूक होना और फिर कोई अचानक आपको इंसान का दर्जा देने लगे, यकीन मानिए सर, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी जिंदगी में भी कोई आया जिसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे प्यार किया, और एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। और फिर मुझे पता लगा कि मैं पेट से हूं। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। और फिर मुझे लगा कि अगर इस घर में किसी को भी पता चला कि इस बच्चे का बाप गुरदीप नहीं है, वो लोग मुझे जीते जी मार डालते सर। और इसीलिए तुमने और तुम्हारे प्रेमी ने मिलकर गुरदीप को ही मार दिया? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। वो जैसे भी थे, मेरे पति थे। पति था, लेकिन इस बच्चे का बाप नहीं। इस बच्चे का असली बाप कौन है? एक बच्चा नहीं दे सकती तू मैनू? बांझ, किस काम दिया है तू फिर? मार ही डालेगा कि छड़ दे कंजरी नू। Ouch! हमको बताऊंगी, मैं पुलिस को भी बताऊंगी, सबको बताऊंगी मैं। हारेंगे हम। ना हौसला। हाँ, तबीयत तो ठीक है हमारी। हम ये सोच रहे थे कि सरकार हम गांव वालों के लिए कितनी योजनाएं बनाती है जिनका हम गांव वालों को पता तक नहीं है। हाल देखो हमारे गांव का, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। बेचारे किसान, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है सरपंच के कर्ज से। अच्छा लक्ष्मी, तुम सरपंच जी से मिली क्या?